हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो सर। मेरा नाम से सोनिया सतानी तापसाना का घना स्वागत करूं सु हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो चौगरदा की खबर की शुरुआत करांगे आज की बड़ी खबर की गला। बड़ी खबर न्यूज है कि कृषि कानूना ने लेकर लगातार किसान तो विरोध करने लाग रहे से तईब किसाना गेला जो सब विपक्षी पार्टी भी खड़ी हुई नजर आई। इस बीच 3 बिलों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य तक ज्ञापन दिया। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं गेल्या पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश करी, में हिरासत में लिए। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय तक प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस से लेकर 100 गज की दूरी पर चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक लिए। इसने लेकर घनी देर तक पहले हंगामा होता रहा, लेकिन घनी बातचीत के बाद आखिरकार पुलिस ने 6 लोग जो से 6 नेता जो से महामहिम राज्यपाल तक ज्ञापन सौंपण की अनुमति खातर भेज दी। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल सहित कुछ और वरिष्ठ नेता राज्यपाल तक मिलन पहुंचे, ज्ञापन दिया। न्यू कयास है कि सरकार इन बिला ने वापस ले जाते, ये बिल जो से ये कानून बन गए से और ये किसाना खातर अच्छे नहीं सही। से बीच कुमारी सैलजा ने कयास है कि या जो सरकार से धनाढ़ लोगों ने फायदा देने लाग रही से किसाना का इसको को फायदा को ना हुआ है। कृषि संबंधी कानूना पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होने लग रहा है। सरकार के नेता भी अपनी जो से बातचीत करने लग रहे से गहमी जारी से नेताओं के बीच में, पक्ष विपक्ष के बीच में। तो कृषि कानून ने लेकर लगातार हो रहे विरोध ने देखते हुए बीजेपी के नेता लगातार मीडिया के सामने आकर अपनी बात धरने लग रहे हैं। इस सिलसिले में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बार फिर इस कानून का समर्थन कराया, बोले और कांग्रेस और विपक्षी दल जो से भड़काने लग रही से किसाना ने। तो वहीं अकाली बीजेपी गठबंधन के टूटने पर कंवरपाल ने कहा कि जब चुनाव आवेगा तो अकाली दल भी पछतावेगा और कांग्रेस भी गिला पछतावेगी। तो वहीं बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी नेताओं के विरोध पर कैबिनेट मंत्री ने बोले कि तैनेल्लोर कांग्रेस की साजिश से और उनने कांग्रेस के पैदल मार्च तई कोरी ड्रामेबाजी बताया। उधर सीएमएन और लाल की केंद्रीय मंत्री में साथ मुलाकात पर कंवरपाल ने बोला सरकार में बदलाव करने जैसी कोई बात नहीं से, सरकार एकदम ठीक ठाक चलने लग रही से। सरकार एकदम ठीक है, बिल्कुल और ठीक तरीके से काम कर रही है। कुछ लोग हैं, अभी आप किसान आंदोलन पे जिस प्रकार का भी आप देख रहे हैं और आप स्वयं भी अगर नोट करें तो मेरा ख्याल है कि किसान की बात कहीं कर नहीं रहे हो कहीं भी, या इन बिलों से क्या समस्या है उस पर बात नहीं कर रहे। समस्या क्या है? समस्या सरकार से रही कि सरकार किस तरीके से टूट सका और उस सरकार को तोड़ने के लिए क्या प्रयास हो जाएगा। सारा का सारी ताकत अगर आप देखोगे कांग्रेस की तो वो दूसरे चौटाला के खिलाफ लगी कि वो उसको रिजाइन करना चाहिए, उसको सरकार छोड़ देनी चाहिए। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा, देखिए वहां कांग्रेस का काफी प्रभाव रहा, बहुत लंबे टाइम से वहां कांग्रेस और लोकदल के लोग वहां से जीतते रहे। मेरे ख्याल से सारा का सारा एक षड्यंत्र है, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं करने के लिए। लगातार इतनी बार से कांग्रेस जीती, जब वहां के लोग प्रश्न पूछने लगे कि साहब आपने इतनी बार 6 चुनाव जीत लिए, 6 चुनाव में किया क्या? ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जब चुनाव पंजाब का आएगा ना, तब मेरे ख्याल से कांग्रेस भी पछताएगी और अकाली दल भी पछताएगा, क्योंकि किसान को बिल्कुल इस बात की पूरी जानकारी होगी है और जो कसर रहेगी तो वो बाकी जानकारी हो जाएगी। तो निश्चित तौर से जो किसान है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा और ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि इस देश की अगर राजनीति करनी तो वो किसान हित की काम करने पड़ेंगे तभी राजनीति होगी। लेकिन मैं एक दावे के साथ कह रहा बात है, आप कागज पे लेके आओ 12 साल हमारा राज रहा और लंबे टाइम तक कांग्रेस का और दूसरे विपक्षी लोगों का राज रहा। आज कांग्रेस नेताओं की ओर तो पैदल मार्च निकाला गया और कृषि कानूना ने वापस लेने खातर उन सरकार ते भी जो है न्यू कही है कि सरकार इन कानूना ने वापस ले राज्यपाल तक ज्ञापन भी सौंपा था। इससे बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षा कुमारी शैलजा के पैदल मार्च पर जमकर निशाना साधा है। रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दिनों का कुछ कांग्रेसियों का रोजगार गणा छिन गया है। ज्यादा ताई में पैदल मार्च लेकर के बीजेपी ने बदनाम करने लाग रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार कांग्रेस तनु भी कया से बीजेपी सरकार कांग्रेस के जो से गिल्या तक नहीं खड़ी से, लेकिन कम तक कम किसाना के मामले में कांग्रेस किसाना ने बरगलावत है नहीं। तो उन्होंने बीजेपी सरकार के बारे में कहा सके या किसाना के हिताली सरकार से और पीएम मोदी के सारे फैसले किसाना खातर गणे फायदे खाले से। कुमारी शैलजा कितनी भी कोशिश कर ले मरी हुए कांग्रेस में जान नहीं वागे सकती। शैलजा जी सहित रोजगार छीन गया है, जनता ने रोजगार छीन लिया है। इसलिए एक कहावत चलती है कि रास्ता भूले डूमनी गावे ऊत-पताल। अब ये जो कांग्रेसी हैं, ये किसी दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख के भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कांग्रेसियों को आगाह करना चाहता हूं कि चाहे वो विधानसभा का घेराव कर लें, चाहे वो कहीं का घेराव कर लें, हिंदुस्तान का किसान किसी भी कीमत पर इनको मुंह लगाने वाला नहीं है। तनुन्या इनेलो नेता बे चौटाला भी लगातार किसाना के मामले में सक्रिय नजर आने लाग रहे सर। वह भी गामा का दौरा करने लाग रहे से किसाना नु पूछने लाग रहे से कि बताओ तारी के समस्या से। तईब में करनाल के जिला सचिवालय पहुंचे जड़ा उन्हें डीसी प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपया। इस दौरान बे चौटाला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बे चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी ने इस हफ्ता पहले किसाना का जो बिल आया था उसका विरोध कराया था। इसके गेल्या उन्हें एनडीए तक अलग हुए अकाली दल का भी जिक्र कराया। उन्होंने कहा कि अगर शिरोमणि अकाली दल पंजाब में किसाना के हक की लड़ाई लड़े से तो इनेलो भी उनकी गेल्या खड़ी से। उम्मीद करूंगा कि आप ये मेमोरेंडम की कॉपी हमारी पहुंचाने का तो कहीं किसी किस्म से किसान की मदद नहीं करनी। तनुने बड़ौदा उपचुनाव भी होने। बड़ौदा में जो कोई सा भी सरकार का नेता जैसा कोई विधायक जैसा है तो लोग बाग और किसान उनका विरोध करते नजर आवा से। इससे बीच हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का किसाना की ओर से लगातार विरोध जारी से। बड़ौदा हल्के के गांव छिछड़ाना में किसाना ने अर्धनग्न होकर और काले झंडे दिखाकर जमकर नारेबाजी करी। बताया कृषि मंत्री जेपी दलाल बड़ौदा हल्के में पड़ने वाले 7 गांव के दौरे पे थे। जेपी दलाल ने कहा कि पूर्व की सरकार ने किसाना की आंखें में धूल गेरण का काम कराया से और किसाना ने बरगलाकुन के वोट हासिल करे। सो उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में हल्के के लोग सोच समझ कर अपने मत का प्रयोग करें। और वही भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लेकर आए से जो पास करे से वह किसान विरोधी से। हमारी मांग से कि कानून ताबड़े तक ताबड़े वापस लिए जाए। आपके हिसाब से सारे अगर पहले वोट दे देते तो बीजेपी का एमएलए पहले बन जाता। लेकिन लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी मर्जी है, हर आदमी की अपनी इच्छा है। जनमत का सम्मान करना पड़ता है। सीधी गाड़े होके जीतने जाएगी राजा अमृत सरकार दखड़ जाएगी। ग्रीन एक्सप्रेस है, हजारों करोड़ रुपया का है। भारतीय किसान यूनियन और इस क्षेत्र के लोग किसान और मजदूर आम कमेरा और विरोध कर चुका है। जब हमारी बात आप नहीं सुनते, हमारे विरुद्ध काले कानून बनाते हो और हम जब अपनी आवाज उठाते हैं तो हमारे ऊपर डंडे चलवाते हो, हमारे सिर फोड़ते हो, हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हो, पैर तोड़ते हो, तो हमारे गांव में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जबरदस्ती पुलिस के साये में एक ये दिखाने की कोशिश कराया मैं आऊंगा, तो लोगों ने विरोध कराया है। और आने वाले समय में अब भी अगर ये नहीं माना, आज हजारों पुलिस फोर्स के साये में आया है, तो अब लोगों ने डंडे उठाने पर मजबूर होंगे। तो कृषि कानूना ने लेकर गांव कथूरा में चम्मन गामा की एक महापंचायत का आयोजन कराया गया। आपने बता दें कि अक्षय निर्वाल और अभिमन्यु को हाड़ ने बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले चम्मन गामा का दौरा कराया और सारे गामा तई न्योता दिया और यह महापंचायत आयोजित करी गई। इस पंचायत में दर्जन भर गामा के लोग आ रहे थे, खाप के प्रतिनिधि भी आ रहे थे। पंचायत में सारी पार्टियां के प्रतिनिधि बुलाए गए थे, लेकिन इस पंचायत में बीजेपी ने छोड़कर सारे पार्टियां के लोग बाग और नेता पहुंचे।
पंचायत में सर्वसहमति ते बीजेपी ने चुनाव में वोट नहीं गिरने का फैसला कराया से और महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू समेत आप पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता इस पंचायत में पहुंचे। बलराज कुंडू ने सारे पार्टियां के नेताओं से एक मंच पर बुलाने खातर पंचायत आयोजकों की घनी सराहना करी। पंचायत में पहुंचे आप पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने देश के किसाना खातर ये जो 3 कानून लागू करे से इनने पूंजीपतियां के आड़े गिरवी रखने का काम कराया से। ऐसा गंदा काम जो इस सरकार ने कराया वो किसी और सरकार ने नहीं कराया से। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आप पार्टी किसाना गिल्या से रहेगी सदा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने किसानों को अपने पूंजीपति साथी अडानी और अंबानी के यहाँ गिरवी रखने का कानून बना दिया है। ये कहते हैं कि हम एमएसपी जारी रहेगी, मगर एमएसपी तो मंडी में ही देते हैं। धीरे धीरे पूंजीपति मंडियों के बजाय मार्केट से, गांव के खेत से सामान खरीदेंगे और मंडियां खत्म हो जाएंगी, फिर एमएसपी कौन देगा। हमने संसद में एक मांग की थी कि आप कानून में लिख दो कि कहीं से खरीदे, एमएसपी से जो कम खरीदेगा उसकी जेल हो जाएगी, वो दंडनीय अपराध होगा। तो किसान सारे साथ हैं। जब अध्यादेश लेके आई बीजेपी तो उस समय किसान सड़क पे आ गया। कानून क्यों लेके आई? पहले किसानों से बात क्यों नहीं करी? ये तीनों अध्यादेश जो किसान को और खेतिहर मजदूर को और इस कृषि से जुड़े हुए जो भी व्यापारी व्यवसायी हैं और आम उपभोक्ता जो इस देश का नागरिक है, सबके लिए ये काले अध्यादेश हैं। सबके लिए आने वाला उनका भविष्य और उनके बच्चों के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। और जिस भागम भाग में इन अध्यादेशों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने का काम किया है, और जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर कोई भी बिल जाता है उसकी वोटिंग से उसका निर्णय होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा के अंदर मार्शल बुलाने पड़े और इसको बगैर वोटिंग के तालियां बजाकर जो ना इतने महत्वपूर्ण बिल को जो उन्होंने धक्के से पास करने का काम किया, ये सरासर उन्हें किसाना की धान की फसल भी मंडिया में पहुंचने खातर तैयार होगी। इससे बीच खबर नुशामी आ रही है कि कई जिले ऐसे हैं जड़ा धान की फसल की खरीद ने लेकर किसान मायूस नजर आ रहे हैं। सरकारी आदेशों के बाद भी अंबाला कैंट की बुआना अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं हो पा रही है। किसाना का कहना है कि मंडी में ना तो पानी है, ना चाह की सुविधा है, ना है आड़े बैठने की सुविधा से। किसाना का कहना है कि पिछले 9 दिन तो मंडी में बैठे लेकिन आड़े किसी ढाल की कोई सुविधा नहीं है। किसाना का कहना है कि सरकार उन ते झूठे वायदे करे से। उनने कितने भी धान खरीदन खातर कोई अधिकारी या कर्मचारी नजर नहीं आ रहा। मंडी में काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि बार बार कहने के बावजूद आड़े 2000 वर्करों खातर केवल 1 टैंकर पानी लेकर आए गए। फिर उसके बाद 24 घंटे बीत गए जब मंडी में दूसरा टैंकर आया। खरीद रहा जी कोई 8 दिन हो गए जी हमनू, और भूखण बने यहाँ पड़े या घर का काम भी सारा खराब रहा और बल्कि बुखार चढ़ रहा। हमारी कोई चीज नहीं खरीद रहा, इसी तरह पड़ी है जी। कार तो कह रही जी खरीद देंगे, कहाँ खरीद रहे हैं, बस हमारा मरना बाकी रह रहा और तो कुछ रहा नहीं है। अंबाला कैंट की बुआना अनाज मंडी में यहाँ जो किसान बैठे हैं बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि सरकार पिछले कई दिनों से खरीद नहीं कर रही है जीरी की, और इनको यहाँ बैठे हुए कम से कम 9 दिन हो गए हैं। इनका सीधा सीधा आरोप है कि सरकार जो है बिना वजह झूठ बोल रही है, और ना तो मंडी में पानी की सुविधाएं हैं, ना चाय की सुविधा है, और बल्कि 9 दिन से यहाँ बैठे किसान रोटी के लिए दर दर के लिए मोहताज हो गए हैं। किसानों का कहना है कि यदि सरकार उनकी नहीं सुनती तो उन्हें भूखे मरने पर मजबूर होना पड़ेगा। अंबाला कैंट बुआना मंडी से राजकुमार शर्मा। एक और तो सरकार कहने लग रही है कि मंडिया में किसाना की फसल खरीदी जाएगी, तो उन्हें किसान कहने लग रहे है कि उन्हें तो अपनी फसल मंडिया में गिरनी शुरू कर दी, लेकिन कोई व्यवस्था मिले ना रही। तो इससे बीच भी हुआ में किसानों ने फसल खरीदना होने पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। गुस्साई किसानों ने अंबाला रोड पर जाम लगा दिया, जिससे औरत गुजरन वाले लोगों ने घनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान हरमनदीप सिंह विरक ने कहा कि लगभग 10 दिनों तक कई किसान जो से
वे अपनी फसल ने मंडी में गेरे उड़ से लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणा करी थी कि 27 सितंबर तक खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन धरातल पर तक कुछ भी नहीं से। किसान फसल बिक्री के इंतजार में दिन रात मंडी में पड़े उड़ से, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं लेने लाग रही से, मजबूरन में धरना प्रदर्शन करने लाग रहे से। उन्हें चेतावनी दी है कि जब तक जीरी की खरीदारी नहीं हो जाती तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन से लगातार जारी रहेगा। आंदोलन था, आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने ये खरीद प्रक्रिया शुरू करी है ताकि किसान का जो है वो ध्यान जो है इधर उधर बट जाए। तो हम इसका पूरी निंदा करते हैं और हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द किसानों का जो अनाज खरीदा जाए, एमएसपी पे खरीदा जाए, नहीं तो देश के किसान पहले ही सड़कों पे उतरे हुए हैं। अब नहीं तो करो या मरो का हम नारा देते हैं। तेनुने चौगरदे के किसान न्यारे न्यारे ढालते दुखी नजर आ रहे से। कोई किसान इन कानूना का विरोध करे से, किसी किसान की फसल पानी में डूबेगी, किसी किसान की फसल जो मंडी में से उसने खरीदार नहीं मिल रहा। तेनुने जज्जर में भी मुआवजे की मांग से किसान परेशान से। अड़ 9 गामा के किसान धरने पर बैठे से। किसाना ने सरकार पे उनकी जमीन हड़पन और निजी कंपनियां तो फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया से। बता दे कि बदाना गांव तो होकर दादरी तो ताई किसाना के खेता में हाई वोल्टेज बिजली के खंभे लाए जा रहे हैं। किसाना ने जा ताई मुआवजे की मांग करी, लेकिन मुआवजा ना मिलने पर किसाना ने अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले इकट्ठे होकर धरना शुरू कराया। किसाना का कहना है कि वह काम नहीं रोकना चाहते, लेकिन उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा तो जरूर मिलना चाहिए। सरकार कम से कम मुआवजा तो दे दे। के किसानों के खेत पड़ते हैं जिनके अंदर से ये तार पाइपलाइन ये बिजली की लाइन जाएगी, और सरकार ने ये कोरोना महामारी की वजह से यूं लगा लिया अंदाजा कि भाई अब कोई बोल तो सकता नहीं, अपना चुपके वो गाड़ने शुरू कर दिए पोल। हमें पता चला, किसानों ने हमें बताया जब हम 25 तारीख के प्रोग्राम के लिए किसानों के बीच में गए कि ऐसे ऐसे तार गड़ रहे, पोल गड़ रहे हैं, तो हमने फिर सभी गांवों के किसानों से बात की और उनको बताया कि हरियाणा सरकार का इसके लिए कानून है। जो झज्जर के अंदर भी डीसी जब मैडम गोयल होती थी, सोनम गोयल, उन्होंने भी ये ऑर्डर निकाला था। रोहतक में भी ये ऑर्डर निकल चुका और सोनीपत में भी ये निकल चुका। अभी सरकार बगैर किसान को मुआवजा दिए कोई पोल नहीं। खबर जो बता रहे हैं पानीपत है। पानीपत के गांव नारा में एक मुख्य सड़क जो है वह तालाब में तब्दील होगी से। पिछले 20 दिन ताड़ा बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं और यो जो भूडा पानी से लोगों के घरों में भी बढ़न लग रहा है। इस भूडे पानी के चलते लोगों का रोजगार छिन रहा है और गांव में ही महामारी फैलने का भी डर बना उड़ से। देखो क्योंकि लोग बाग जान लग रहे हैं। मंदिर पर गली जा रही थी, पंचायत की गली बन रही थी और वो नंबर की जमीन में थी उनकी। उनने वो अपने घेर खींच लिया और दीवार बना ली और पानी रोक लिया जी। मंदिर की जगह गली जा रही थी वो रोक ली जी उनने। अच्छा ये फिर उनकी रिसेंटली से इन रोक ली उड़ लिया ना जी। आज 10-20 साल पहले पानियाड़े ने जगह भी ली थी और उसके बदले में जोड़ की जमीन दी थी जी। पर लेका नहीं वो दिख रहे हैं जोड़ यू ब्रांड है, इसमें जोड़ की जमीन दी थी रड़वा रखी। ये भी नया भी है, लेरवा भी है जी। और कल गांव का ठक रहा था, माँ जी कोई सोल्यूशन कर दो इसका, मिलने से कोई समाधान कर दो। उन्होंने कहा हमें कल ने जवाब दे। तेनुने प्रदेश में पीने के पानी की समस्या भी लगातार गहराती हुई नजर आ रही है। कई गांव तो ऐसे हैं जड़े जाडे हो चाहे गर्मी हो पीने का पानी बड़ा मिलता है कोना। तो जज्जर के खेड़ी आसरा गांव में भी न्यू हाल से जड़ा गांव वाले सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर उच्च अधिकारियों तक मुलाकात करने गए। तो गांव वाले ने पीने के पानी बुढ़ापा पेंशन ना आने की शिकायत करी और उच्च अधिकारियों तक मुलाकात करी। गांव वाले ने बताया कि डाक घर के भीतर बुढ़ापा पेंशन नहीं आने के चलते उन्हें घनी परेशानी हो रही है। इसकी गिला गांव में बूंदे पानी की सप्लाई होने तक घनी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि ये लोग पहले भी कई बार अधिकारियों तक मिल चुके से, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी हुई से। पानी बहुत गंदा रहा है डिग्गी के अंदर, जो सीधा नहर से आता है डिग्गी में गिरता है, डिग्गी वाला सीधा सप्लाई गांव के ओर। दूसरा एक जो मुर्दा लेकर जाते हैं हम, वो गली में बिल्कुल वो न घेर कर खड़ी करती है, रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, शमशान घाट का। तीसरा डाकखाने में कोई पेंशन बांटने वाला नहीं है, ना कोई डाक बांटने वाला। एक डाकिया था प्रमोशन होकर चला गया, 2 महीने से कोई नहीं है, कहाँ पेंशन खा ले।
तब जुकर आप सबने बेरा सके बड़ौदा में उपचुनाव होने से इस उपचुनाव के मद्देनजर सरकार नई नई योजना और नई नई जो से सुविधाओं की बात करने लग रही से। तो इससे बीच गोहाना में सरकार ने IMT बनाने का फैसला लिया से। आपने बता दें कि इसके खातिर लोग घने दिन तक मांग करने लग रहे थे, तो इसने लेकर 20 गामा के किसाना IMT बनाने के आवेदन मांगे गए। इसने लेकर SIDC के कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा रोत गोहाना गेस्ट हाउस पहुंचे, जिन्हें बड़ौदा के 20 गांव के सरपंचा तमहल IMT बनाने खातिर पोर्टल पर जमीन रजिस्ट्रेशन करवाने की बात की। उन्होंने बताया कि बड़ौदा के 20 गांव की जमीन पर करीब 6 से 7 हजार एकड़ के बीच सरकार ने IMT बनाने का फैसला कराया से। हमने 2 महीने पहले IMT गोहाना की घोषणा की थी। जो मूलतः नाम तो उसका IMT गोहाना था, लेकिन उसमें जो 5 गांव अनाउंस कर गए थे हमने, बड़ौदा नगर, मैरा, रबड़ा और गोहाना रोड, वो गांव सारे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के थे। तो आज उसी संदर्भ में हमने सरपंच साहिबान को बुला रखा था। जैसे SDM साहब ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पदभार संभाला तो उन्होंने सबसे पहले ई-भूमि पोर्टल की रचना की थी। ई-भूमि पोर्टल में कोई भी जो सरकार ने परियोजना के लिए जमीन की आवश्यकता होती है तो हमने एक्विजिशन बंद कर दी थी। डिस्ट्रेस सेल नहीं होगी किसी भी जमींदार की जमीन की। जिस व्यक्ति ने इच्छा से अपनी जमीन सरकार के किसी प्रोजेक्ट के लिए देनी है, अपने मन मर्जी के रेट पर, उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए हमने जो IMT यहाँ बड़ौदा में बन रही है, आज उसके गांव की घोषणा की। तेनूने प्रदेश के कई जगह ऐसी जड़ा अवैध खनन लगातार जारी है। खास तौर पर जड़ा खेती किसानी की बात करा, जड़ा किसाना के खेत आवस है उड़े अवैध खनन होने ते लोगों के खेता में घने बड़े बड़े खड्डे होने लग रहे से। तेनूए नांगल चौधरी में भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं लेने लग रहा है। कृष्णावती नदी में बजरी खनन न लेकर अरावली की पहाड़ियां में पत्थर का अवैध खनन जोर आप है। इसके अलावा किसाना तई कुछ रुपया का लालच देकर उनकी कृषि योग्य भूमि भी खोदी जा रही है। गांव के अलावा दौरा सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि में गहरे गहरे गड्ढे होने लग रहे से। तो वहीं माफियाओं के डर से स्थानीय लोग शिकायत करने भी तैयार नहीं से। तो इस मामले ने लेकर हरियाणा न्यूज ने विधायक और खनन अधिकारी के लिए भी बातचीत करी से। देखिए, अवैध खनन के बारे में अभी आज सोशल मीडिया पे मैंने देखी थी, कुछ बातें मैंने पढ़ी हैं। और अवैध खनन के बारे में जिला प्रशासन बड़ा जागरूक है और हमारे विशेषकर जो नए SP आए हैं ये बड़े प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि पुलिस प्रशासन की इस तरह की जो अब स्पीड है काम करने की, उसके बाद में किसी भी तरह का क्राइम या अपराध या गलत काम इस जिले में होंगे, वो ऐसा नहीं होगा। और अगर कोई छोटी मोटी बात है, अगर कहीं है, तो उसके बारे में जिला प्रशासन संज्ञान लेगा और मैं भी बात करूँगा, DC से भी बात करूँगा और SP से बात करूँगा। भारी मात्रा में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन खनन जरूर हो रहा है। मेरे आने के मैं हर रोज चालान कर रहा हूँ। जहाँ मुझे सूचना पूछती है तुरंत मौके पर पहुँचता हूँ और 1-2 ट्रॉली अवैध माइनिंग की हर रोज ला रहा हूँ। और माइनिंग स्टाफ की भी हेल्प कर रहा हूँ, वो मुझे बुलाते हैं, हर समय मैं मौके पर पहुँचता हूँ। माइनिंग वाले भी पकड़ रहे हैं और मैं भी पकड़ रहा हूँ। देखिए, मैंने अभी रिसेंट ही चार्ज लिया है और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो आपने संज्ञान में मेरे लाया है इन पर तुरंत कार्रवाई करें। हमारे इस बुलेटिन में आज तक इतनी खबर है, लेकिन खबर का सिलसिला 24 घंटे जारी से हमारे चैनल पर देखते रहिए। थारा अपना चैनल। राम राम।